स्क्रीन पे जो प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। और आप लोगों के लिए ऑप्शन जो है 1881 में, 1882 में, 1880 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ था, बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक भर्ती के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए। वैसे इस प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे आप लोगों को। इसके पहले इस प्रश्न का सही उत्तर समझने के पहले इसका जितना भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इसके माध्यम से जितना भी प्रश्न बनने वाला है, उन सभी प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्न पर हम लोग आएंगे। और इस बीच आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में दीजिए, आपके उत्तर का इंतजार है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे आनंद मठ से संबंधित। आनंद मठ की बात करें तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को जो लिखा था, आनंद मठ एक उपन्यास है। और इस उपन्यास को इन्होंने लिखा था, बंगाल में एक विद्रोह हो रहा था और इस विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह। ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह। इसी सन्यासी विद्रोह के दरमियान बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था जिसका नाम है आनंद मठ। और ये आनंद मठ जो उपन्यास प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था 1882 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। आनंद मठ पत्रिका कब प्रकाशित, आनंद मठ उपन्यास प्रकाशित कब हुआ था, यानी इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1882 में। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ, इसी के अंदर में एक प्रसिद्ध गीत लिखा गया था। और ये गीत जो है वंदे मातरम है। क्या गीत है? वंदे मातरम। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि वंदे मातरम जो गीत है वो किस उपन्यास के अंदर लिखा गया, तो ये है आनंद मठ के अंदर। आनंद मठ प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा था, तो बंगाल में एक प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। इसी सन्यासी विद्रोह के दरमियान बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाल के अंदर में आनंद मठ प्रमुख जो है उपन्यास की संपादन किया था। और ये प्रकाशित हुआ था 1882 में। यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, ये जो वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो इसको भी प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है। वंदे मातरम को पहली बार जो गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन हुआ था। 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन। और ये अधिवेशन जो हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। और एक प्रश्न और आएगा, इस वंदे मातरम को पहली बार जो गाया था वो किसने गाया था? तब आप लोग आंसर कीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस वंदे मातरम को पहली बार जो गाया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक और प्रश्न आएगा कि इस वंदे मातरम को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत की मान्यता कब दिया? तब आप लोग आंसर कीजिएगा। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दिया। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, वंदे मातरम को जो गाने में समय लगता है वो कितना देर का समय लगता है? तब आप लोग आंसर कीजिएगा। 65 सेकेंड का समय लगता है। तो आ जाइए, प्रश्न जो पूछा गया था, सीधा सा सवाल था, आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। उसके पहले जो प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों से, तो किस किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, किस किस तरह से प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न बनेगा, आनंद मठ जो प्रसिद्ध उपन्यास, इसके लेखक कौन है? तब हम लोग क्या आंसर करेंगे? तब इसका आंसर करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके उपन्यासकार हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा, आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, इसको किस दरमियान लिखा था? बंगाल में विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह के दरमियान लिखा गया था। तीसरा जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? 1882 में प्रकाशित हुआ। चौथा प्रश्न पूछा जाएगा, इसी आनंद मठ में एक प्रसिद्ध गीत लिखा गया था जो बाद में चल के भारत का राष्ट्रीय गीत बना, तो वो गीत क्या है? तो वो है वंदे मातरम।
अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि वंदे मातरम को पहली बार किस वर्ष गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार जो गाया गया था वो 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अब इसी में प्रश्न पूछा जाएगा वंदे मातरम को पहली बार किसने गाया था, तो हम लोग आंसर करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी में प्रश्न बनेगा कि वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने कब मान्यता दिया, तब हम लोग आंसर करेंगे 24 जनवरी 1950 को। इसी में प्रश्न बनेगा वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है, तो 65 सेकेंड का समय लगता है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रगान पर भी। भारत का जो राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान, इस राष्ट्रगान के जो लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान है क्या? राष्ट्रगान है जन गण मन, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। अब प्रश्न पूछा जाएगा इस जन गण मन को पहली बार किस वर्ष गाया गया था। जन गण मन को जो गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। और इस जन गण मन के लेखक कौन है, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। एक प्रश्न पूछा जाएगा इस जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में जो मान्यता दिया वो कब दिया, तब हम लोग आंसर करेंगे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को मान्यता दिया गया। एक प्रश्न इसी में पूछेगा जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड का समय लगता है। जन गण मन को यानी भारत के राष्ट्रगान को गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकेंड का समय लगता है। एक प्रश्न और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ में बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्लो, अमार सोनार बांग्लो। और इसके भी लेखक कौन है, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश के राष्ट्रगान को लिखा है, तो हम लोग आंसर करेंगे बांग्लादेश के राष्ट्रगान को। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, अमार सोनार बांग्लो है। अब आ जाइए हम लोग जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, एग्जाम में प्रश्न जो पूछा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है ये आनंद मठ, इसको प्रकाशित किया गया था कब, अभी हम लोग पढ़े 1882 में। और 1882 देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। और ये प्रश्न जो अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 के लिए शिक्षक भर्ती में परीक्षा हुआ था, इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा और आप अपनी तैयारी को मेरे साथ मिलकर और भी मजबूत बना सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक यू सो मच।